इंटरसेक्ट झाले तर काय तयार होतो अँगल अँड इट्स मेजरमेंट अँगल till 10th standard we have discussed measurement of angle up to 360 degree, but this year we are going to discuss angles of various measurements. We can draw angle of any measure, किसी भी मेजर का एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो 360 या 360 से ज्यादा वाले एंगल को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपण लास्ट टाइमला ते पाहिलं. आज आपण त्याच्यावरचे सम्स बघणार आहोत. अँगल अँड इट्स मेजरमेंट. त्याच्यामध्ये डिग्री मेजर आणि रेडियन मेजर मध्ये काय रिलेशन आहे तर तुम्हाला माहिती आहे पाय रेडियन म्हणजेच 180 डिग्री असते. बरोबर. पाय रेडियन म्हणजे 180 डिग्री असते. मग एक्स रेडियन म्हणजे किती डिग्री असणार बरं. एक्स डिग्री म्हणजे 180 अपॉन into x in degree. Once again you take down this relation. x radian म्हणजे रेडियनचा डिग्री मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. x radian is 180 upon pi into x in degree. ओके. आणि जर तुम्हाला डिग्री मेजर दिली नसेल आणि त्याला रेडियन मध्ये करायचं आहे तर कसं करणार. याचं उलट करायचं. म्हणजेच हे लक्षात ठेवा फक्त म्हणजे ते बाकीचं आपोआप लक्षात राहील. एक्स डिग्री त्याचा रेडियन मध्ये काय करणार मग पाय अपॉन 180 इंटू एक्स इन रेडियन. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज यू हॅव आस्क्ड टू कन्वर्ट डिग्री मेजर 1/4 डिग्री. सपोज 1/4 डिग्री आहे याचा तुम्हाला रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. कन्वर्जन विचारलेला आहे. कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन. ओके. सो यू हॅव टू यूज विच फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला काय सांगतो. सो वी हॅव एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाय अपॉन 180 इंटू एक्स इन रेडियन. बरोबर. मग आपण काय करणार. एक्स ची व्हॅल्यू काय आपली 1/4. 1/4 डिग्री इज इक्वल टू पाय अपॉन 180 into 1/4 in radian. Okay. So this is in radian now. तो इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा. It will be pi upon 18 for the 72. So pi upon 720 रेडियन. ये आपका आंसर होगा. लेट अस टेक डाउन फास्ट. डिग्री टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन. डिग्री टू रेडियन म्हणजे डिग्री रेडियन मध्ये कन्वर्जन. ओके. आणि हे दोन फॉर्म्युले मात्र लर्न करा. त्यातला एक लर्न केला की दुसरा आपोआप लक्षात ऑटोमॅटिक. डिग्री रेडियन. आता समजा तुम्हाला रेडियन मेजर दिलं आणि त्याला डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायला सांगितलं म्हणजे हा फॉर्म्युला यूज करायचा. रेडियन डिग्री. सपोज you have to find out minus pi by 18 रेडियन into डिग्री. रेडियन दिलं की डिग्री मध्ये कन्वर्ट करा. डिग्री दिलं की रेडियन मध्ये. So we will use formula first. X radian is 180 upon pi into x in degree. Okay. So we have minus pi upon 18
radian, which will be 180 upon pi into minus pi upon 18 degree. Yes, it. Now pi cancel हो जाएगा, 18 10 तो माइनस साइन के साथ, तो इट विल -10 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? -10 डिग्री इस तरफ। ओके, लेट्स टेक डाउन दिस -10 डिग्री। सपोज 4/7 रेडियन दिले, 4/7 रेडियन। If it is asked to find out 4/7 radian into degree, 4/7 radian. So again we'll use this formula. We will write here, पहले फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला को आमक होता है x radian is 180 upon pi into x in degree, and now we can substitute here. Therefore 4/7 radian is equal to 180 upon pi into 4/7 in degree। ठीक है ना? नाउ यहाँ पे हम लोग पाई को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर पाए? पाई 22/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पाई की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं? 20/7। सो हियर वी सब्स्टिट्यूट 180 on pi 22/7 into 4/7। ओके, तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, अभी आई थिंक उससे जाएगा ये 11 18 का 360 अपॉन 11 डिग्री। ओके, ये इस तरफ डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। राइट डाउन दिस फास्ट। Okay, and now if it is asked to find out, convert the following degree, minute and second। देखें, डिग्री, मिनट एंड सेकंड अगर इस फॉर्म में लिखने के लिए बोलते हैं, तुम लोगों को पता है 1 डिग्री 60 मिनट होता है। दिस इज सिंबल फॉर मिनट, दिस इज सिंबल फॉर सेकंड, दिस इज सिंबल फॉर डिग्री। ओके, 61 मिनट का 60 सेकंड होता है। You must know the relation, then you can find or convert given degree to minute second also। Suppose आपको पूछा गया है so if it is asked to find out -30.6947 degree, suppose you want to convert this into degree, minute and second, क्या करना? पहले 30 कंप्लीट डिग्री है और दिस इज अ फ्रैक्शनल डिग्री। यस, तो -30 डिग्री, ये माइनस साइन फिर के लिए हम बाहर लेते हैं। ठीक है, सो -30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री। हमने क्या किया? आपण काय केलं मध्ये 30 डिग्री कंप्लीट आहे, दिस इज अ फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ डिग्री, तर डिग्रीला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं? त्याला मिनिटामध्ये। कसं करता येईल मिनिटामध्ये कन्वर्ट? तुम्हाला कशा मल्टिप्लाय करावं लागेल त्याला? 60 ने, म्हणजे कशामध्ये कन्वर्ट होईल? हा झाला
तुमचा मिनिट. ओके, आपण काय केलं, या नंबर 60 ने मल्टिप्लाय केलं. नाव आता मल्टिप्लाय करून बघा काय होतं ते. 0 6 7 42 6 4 24 plus 28 6 9 54 plus 2 56 6 6 36 plus 5 41. आता हे सगळे मिनिट आले बरोबर. पण 1 2 3 4 1 2 3 4 41 पॉइंट समथिंग मिनिट झाले बरोबर. 6820 40.6820 मिनिट. याचा काय आहे, 41 कंप्लीट मिनिट आणि दिस इज अ फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ मिनिट. फ्रॅक्शन आहे, इट बी 30 प्लस 41 मिनिट प्लस 0.6820 मिनिट. नाव मिनिटाला सेकंड मध्ये कसं करायचं कन्वर्ट, परत मल्टिप्लाइड बाय 60. एक मिनिट म्हणजे 60 सेकंद असतात, सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे याला 60 मल्टिप्लाय करूया, मग काय होईल, मायनस ऑफ 30 प्लस 40 मिनिट प्लस 0.680 into 60 इन सेकंड. सेकंड झाला. आता याला काय करू, 60 ने मल्टिप्लाय करूया म्हणजे ते सेकंद मध्ये कट होईल. मग 60 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल तुम्हाला, 30 डिग्री 41 मिनिट आणि फ्रॅक्शन पार्ट ऑफ मिनिट दॅट इज सेकंड. मग 6 मल्टिप्लाय करा, 6 2 जा 6 8 जा 48 6 6 जा 36 प्लस 40 तिथं डेसिमल येईल इन सेकंड. आणि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सेकंड विल नॉट कंसिडर. 40.9 को हम 41 ऑलमोस्ट लेंगे. अपन म्हणतो 99 पैसे म्हणजे 100 पैसे बरोबर आहे, ऑलमोस्ट. मग तो 40.9 आहे. जर हा तुम्ही फिजिक्स मध्ये आता शिकाल की राउंड अप कसं करायचं, म्हणजे एखादा नंबर जर 4.6 असेल तर त्याला आपण नियरली 41 म्हणतो. इन मैथमेटिकल लैंग्वेज विल से इट 41. राउंड अप करने के लिए हम इसे बोलते हैं. लेकिन अगर ऐसा है 40. तो इट विल बी 40. 0.5 पेक्षा कमी असेल तर तो नंबर 40 घेतला जातो. लक्ष आहे, 0.5 पेक्षा जास्त आहे तर नंबर पुढचा घेतला जातो 41. हे लक्षात ठेवा. मग आता इथं 40.9 आहे म्हणजे 41 घेणार आपण. सो मायनस 30 डिग्री 41 मिनिट अँड 41 सेकंड. तर त्याचा आन्सर फायनल लिहिता येतं. हे क्वेश्चन विचारलं एक्झाम मध्ये. कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू मिनिट अँड डिग्री, मिनिट अँड सेकंड. ओके, लेट अस टेक डाउन फास्ट. याला अप्रॉक्सिमेटलीच म्हणतो आपण. काय म्हणतो, अप्रॉक्सिमेटली. हे वर्ड आपण यूज करतो. अप्रॉक्सिमेटचा मीनिंग आहे नॉट एक्झॅक्ट. Okay, now we will start with the exercise 1.1. Exercise 1.1 त्याचा क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 आपण सॉल्व केलाय. कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन, डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री. हे क्वेश्चन जवळजवळ क्वेश्चन नंबर 4 पर्यंत आहे. ओके, डिग्री का रेडियन, रेडियनचा डिग्री. ठीक आहे, तरी पण आपण एक एक क्वेश्चन बघू याच्यातला. Determine which of the following pair of angles are coterminal. Question number 1A. आता कोटर्मिनल कुठले अँगल आहेत हे शोधायचंय तुम्हाला. कोटर्मिनलचा मीनिंग पहिलं काय पाहिजे. कोटर्मिनल अँगल कोणाला म्हणायचं. को म्हणजे सेम,
को म्हणजे काय, सेम. ज्या अँगलचा टर्मिनल आर्म काय आहे, सेम आहे. आता टर्मिनल आर्म ज्यांचा सेम असेल, टर्मिनल म्हणजे काय ते पण कळलं पाहिजे ना. आता समजा हा अँगल आहे 30 डिग्री, बरोबर. म्हणजे इनिशियल पॉइंट इथं आहे आणि फायनल पॉइंट इथं आहे. हा दुसरा एक अँगल मी कन्सिडर करतो. हा किती होईल मुलांनो, हा 360 अधिक म्हणजे 390 होईल, बरोबर की नाही. आता या दोन्ही अँगल जर आपण इनिशियल आर्म, इनिशियल म्हणजे सुरुवात आणि टर्मिनल म्हणजे शेवट, ओके. तर इनिशियल आर्म म्हणजे सुरुवातीचा त्याचा जो अँगलचा म्हणतो, ही काय म्हणतो साइड, आणि टर्मिनल म्हणजे शेवट आहे. इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म ज्या अँगलचे आहेत त्यांना आपण को टर्मिनल म्हणतो. काय म्हणतो, को टर्मिनल. तर एक्झाम्पल म्हणून मी 30 डिग्री आणि 390 डिग्री तुमच्या डोळ्यासमोर दिसतंय तुम्हाला. पण आता जर मेजर दिलं, इफ वी हॅव गिवन मेजरमेंट ऑफ द अँगल, म्हणजे दोन अँगलचं मेजर दिलं, माप दिलं, तर ओळखायचं कसं की ते को टर्मिनल आहेत. मग काय करायचं, जो मोठा अँगल आहे त्याच्यातून छोटावाला सबट्रॅक्ट करायचा, आणि जर त्याचं सबट्रॅक्शन 360 किंवा मल्टिपल 360 आलं तर त्याला म्हणायचं को टर्मिनल. लक्षात ठेवा, किती मल्टिपल, 360 किंवा 360च्या मल्टिपल मध्ये म्हणजे 360, 720, 1080, 1440 असं, म्हणजे 300च्या पटीमध्ये आलं किंवा 360 आलं तरी चालेल. तर त्या दोन अँगलला को टर्मिनल अँगल म्हणायचं. कसं ओळखायचं कळलं का, दोन अँगल जर दिलेले असतील तर त्यामधला डिफरन्स काढायचा. दोन अँगल मधला डिफरन्स जर तुम्हाला 360 किंवा 360च्या पटीत आला, म्हणजे मल्टिपल 360 और मल्टिपल ऑफ 360 तर त्यांना म्हणायचं को टर्मिनल अँगल्स, ओके. तर आता आपण या ठिकाणी पाहतोय 30 आणि 390 याच्यातला डिफरन्स जर काढ तर मला वाटतं 360 येतोय, 390 मायनस 30, बरोबर की नाही. म्हणून त्याला आपण को टर्मिनल अँगल म्हणतोय. मग समजा एक्झाम्पल दिलं मला को टर्मिनल आहेत की नाही ओळखा, तर कसं ओळखायचं. समजा एक एक्झाम्पल आहे -405 डिग्री and 675 डिग्री, ओके. मग हे दोन अँगल को टर्मिनल आहेत हे ओळखायचंय. मग एकाला आपण अल्फा घेऊ, जो मोठा आहे त्याला अल्फा घेऊ. अल्फा इक्वल टू काय घेऊया, अल्फा इक्वल टू 675. मोठा आहे त्याला अल्फा घ्यायचा, जो छोटा आहे त्याला बीटा घ्यायचा, बीटा छोटा, ओके. तो 675 डिग्री and 05 minus 405 डिग्री. मग we will find the difference. So therefore alpha minus beta is equals to 675 degree minus 405 degree. या दोघांना डिफरन्स काढतोय. सो 675 डिग्री प्लस 405 डिग्री, दोघांना ऍड करा. 5 प्लस 5 10, कॅरी 1 8. मी सांगितलं होतं तुम्हाला 1080. आता हा 1080 जो आहे थोडक्यात 360 चा टेबल लक्षात ठेवा. 360, 70, 1080, 440 अँड सो ऑन. मल्टिपल मध्ये पाहिजे, म्हणजे हा ह्याच्यापैकी कुठला अँगल असला ना डिफरन्स घेतला तर काय म्हणायचं, दे आर को टर्मिनल. 1080 इज 3 to 360, म्हणजे आपण म्हणू शकतो इट इज मल्टिपल ऑफ 360. सिन्स difference between measures of two angles is multiple of 360. काय हा multiple of 360 and therefore they are co-terminal angles. Therefore they are co-terminal angles. फॉर एक्झाम्पल समजा एखाद्या दोन अँगल डिफरन्स तुम्हाला 340 मिळाला किंवा 730 मिळाला तर दे आर नॉट को टर्मिनल. लक्ष ठेवा, या पटीमध्ये मिळाला पाहिजे. ठीक आहे, आलं का लक्षात. एकदम फास्ट.
आणि हे डायग्राम पण ड्रॉ करा. को टर्मिनलचा मिनिमल त्यांचा इनिशियल आणि टर्मिनल आर्म सेम दिसतो. Okay, so this is how we can find whether given angles are coterminal or not. Then next question असा आहे, measure into the angles of following years and determine their quadrants. Okay, angle draw करायचा आणि त्याचं quadrant सांगायचा कुठला quadrant आहे. ओके, झालं लिहून नो. दोन अँगलला टर्मिनल कधी म्हणायचं, जेव्हा अँगलचा जो डिफरन्स आहे हा डिफरन्स तुम्हाला 360 किंवा मल्टिपल ऑफ 360 असा असेल तरच त्या दोन अँगलला कोटर्मिनल म्हणायचं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की तुम्हाला विचारलं याच्यामध्ये की अँगल ड्रॉ करायचा आहे आणि कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे ते सांगायचंय तुम्हाला. सपोज फर्स्ट अँगल आहे -140 डिग्री, सेकंड अँगल आहे 945 डिग्री समजा, आणि थर्ड आहे -820 डिग्री. आता अँगल पहिले ड्रॉ करायचे. कसे ड्रॉ करायचे ते मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकले, पुन्हा एकदा सांगतो. पहा इकडं, फर्स्ट यू ड्रॉ coordinate Cartesian coordinate system x y origin. Okay, we'll start measuring angle 0. इथून मेजर करायला सुरू करू आपण. जर आपल्याला अँटी क्लॉकवाईज सेन्स नेचं तर पॉझिटिव्ह आणि क्लॉकवाईज सेन्स निगेटिव्ह. हा अँगल निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह मग निगेटिव्ह सुरू करूया. इथं -90 आणि इकडं -140 होईल. कळलं का तुम्हाला? हा आहे -140 डिग्री, कारण हा -180 येईल, हा -270 येईल आणि -360 येईल. ओके, सो स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0. तो 0 टू कितना है ये -140. तो कौन सी क्वाड्रेंट में ये लाई का है, कौन क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड. सो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. असं लिहायचं, lies in third quadrant. ओके, ठीक आहे नो. हे बघ, थर्ड तुम्ही कधी कधी असं लिहितात थर्ड, हे 100% चुकीचं आहे. असं नाही लिहायचं थर्ड. थर्ड लिहिताना तर एवढंच लिहा, मग आल्या नाही लिहिताना थर्ड असेल, दोन्ही बरोबर, पण दिस इज कम्प्लीट वे टू राईट. ओके, नाउ 945 945 म्हणले बरोबर. आता मग तुम्हाला काय करायचं, परत एक्स आणि वाय ऍक्सिस काढायचा नवीन. हे फर्स्ट सेकंड 945 बोलले ना, मग तुम्हाला माहितीये हा 360 720 नंतर 180 ऍड केलं. समजा 720 आणि 180 ऍड केलं, किती होत रे? 1080 होत की हे झाले. किती होत आहे, सॉरी 900 होत आहे. किती आहे? 900. पण 945 आहे म्हणजे 180 पेक्षा जास्त आहे. किती? 45 डिग्री जास्त आहे, म्हणजे एक्झॅक्ट हाफ ऑफ दिस. दिस इज हाऊ वी कॅन ड्रॉ अँगल ऑफ 945. म्हणजे हा अँगल असा ड्रॉ करायचा 360 720 900 945. ओके, 945 डिग्री. मग आता याचा जो आर्म आहे तो कुठं लाय करतो? इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. ओके, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. ओके मुलं, समजतंय का? 925 360 720 आणि 900, इथं 900 येतंय आणि इथं 945. ओके, so here 0, this is 90, 180 and so on.
कळलंय कसे ड्रॉ करतोय आपण. त्यानंतर नेक्स्ट अँगल आहे -820. यस, देखो थर्ड वाला एंगल से ड्रॉ करते हैं हम -820 डिग्री. हाँ, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. आता मायनस बोलले ना, मग क्लॉकवाईज. दिस इज 60, 720, 720 झालं. पुढे किती? 100 अजून. मग 100 म्हणजे किती झालं? 10 डिग्री. ओके, so this is how we get angle -820. क्वाड्रंट आहे हा, पण थर्ड क्वाड्रंट मध्येच आहे. म्हणजे तिन्ही अँगल तुम्हाला थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दिलेले आहेत. ड्रॉ करा फटाफट. Okay, have you drawn? Then we'll move to next question. Question number 4. ठीक आहे, हे सिम्पल एकदम. अँगल ड्रॉ करून त्या क्वाड्रंट सांगायचं. क्वेश्चन 4 काय आहे? कारण 2 आणि 3 आपण ऑलरेडी सोडवले. एक्सप्रेस द फॉलोइंग अँगल्स डिग्री, मिनिट अँड सेकंड. ओके, हे पण सोडवलंय. डिग्री, मिनिट आणि सेकंड याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं तुम्हाला. गिवन अँगल 183.7 डिग्री. ठीक आहे, याला तुम्हाला कन्वर्ट करायचंय डिग्री, मिनिट आणि सेकंड. सो इट इज 183 कंप्लीट डिग्री प्लस 0.7 डिग्री. बराबर. 0.7 डिग्री को कट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 60 किया तो होता है मिनिट. यस, आता मिनिट मध्ये कन्वर्ट केला. 6 मल्टीप्लाय करा, 6 7 52, 420. बरोबर. मग इथं डेसिमल येईल. हे तुमचं कंप्लीट मिनिट झालं. सेकंड तर काहीच नाही राहिलं. 42 मिनिट आणि 0 सेकंड. सेकंड नाही लिहिलं तरी चालतं. ओके, किंवा लिहायचं असेल तर 0. टेक डाउन दिस फास्ट. Write it down fast. Then we have another question. Question number 5. Question number 5, what it says? In triangle ABC, major angle A is given 7 pi by 36 and major angle B is given 120 degrees. Find C in degree and radian. Angle C जो आहे तो डिग्री आणि रेडियन दोन्ही मध्ये पाहिजे. एंगल सी वी वांट डिग्री एंड रेडियन बोथ. पहले हम ट्राई करेंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए. तो एंगल ए दिस गिवन टू एंड दिस इज टू फाइंड एंगल सी फाइंड करना है बोथ इन डिग्री एंड मेजर, डिग्री एंड रेडियन, बोथ डिग्री एंड रेडियन. आता डिग्री मध्ये काढायचं, मग डिग्री मध्ये कन्वर्ट करूया सगळे एंगल. सो व्हाट मेजर एंगल ए इज 7 पाई बाय 36. तो इसको डिग्री में कन्वर्ट से करेंगे तो रेडियन. तो डिग्री में करना है 180 ऑन पाई से सीधा मल्टीप्लाई करे, यू विल गेट इट इन डिग्री. ओके, मग हा पाई कैंसल होऊन जाईल. 18 1 जा 18 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो 7 5 जा कितना? 35 डिग्री. सो मेजर एंगल 35, मेजर एंगल बी आपको 120 दिया है एंड मेजर एंगल आपको फाइंड आउट करना है. सो नो
सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है बच्चों? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? सबको पता है 180 होता है। यस, तो मेजर एंगल ए कितना है? तो ए आपने 35 लिया, बी कितने? तो 120 और सी पता करना है। तो हम क्या करें? 120 प्लस 35 कितना है? 155। 155 सब्ट्रैक्ट करना है 180 से, 180 माइनस 155 एंड दैट विल बी 25। कितना होता है? 25। सो मेजर एंगल सी इन डिग्री आपको मिल गया। अभी रेडियन में को कन्वर्ट करना है। मेजर एंगल सी डिग्री वी गॉट, सो सेकंड पार्ट उसका मेजर एंगल सी इन रेडियन, तो 25 इंटू कितना? डिग्री को रेडियन कैसे करते हैं? पाई अपॉन 180। कितना? पाई अपॉन 180 इन रेडियन। तो 25 और 180 डिवाइड होता है क्या? कर दो, नहीं तो 5 से तो हो जाएगा उनका। तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 6 जा 30। तो 5 पाई बाय 36 इन रेडियन। ओके, सो मेजर एंगल सी in both radian and D we got. Write down first. Degree of radian measure, you must remember the relation. Then it is very simple to solve. Question number 6 same वैसा ही है बिल्कुल। ट्रायंगल दो एंगल, थर्ड एंगल निकालना है, तो थर्ड एंगल निकालते हैं by knowing the sum of three angles of triangle is 180. Yes, हो गया बच्चों। लिख के थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 7। अभी 7th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? भाई ना राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल में? राइट एंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोण, ज्याच्यामध्ये एक एंगल नाही असतो, बाकी दोन एंगल एक्यूट एंगल असतात. तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशो, म्हणजे एंगल ए इज एंगल सी इज 5:4:5 दिया है 4:5। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डिग्री एंड रेडियन। एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डिग्री और रेडियन में लिखा है, इनका मेजर डिग्री रेडियन में लिखा है। तो देखते क्या करते हैं इसको। आपको पता है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कोई बताइए 90 है तो रिमेनिंग दो का 90 होना है ना? यस। रेशियो जब देते हैं, रेशियो का मतलब है बच्चों, समझो आपका एज है 16 इयर्स, मेरा एज 32 इयर्स, मतलब आपके हम दोनों के एज जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1:2 आएगा। इस मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपका एज 1 साल है और मेरा एज 2 साल है। 1:2 का मतलब ऐसा नहीं होता। रेज में है मतलब कोई तो कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ कॉमन मल्टीपल 16 है। 16 1 जा 16 2 जा, समझ में आपको? yes. तो अभी ये 4:5 है, मतलब इनका एक्चुअल नंबर 4x एंड 5x होगा। लेट x बी कॉमन मल्टीपल। x क्या है? कॉमन मल्टीपल है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स कितना होगा? मेजर ऑफ एंगल्स 4x एंड 5x, बट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी कितना बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ देम 90 डिग्री होगा। ये 90 है तो so 4x plus 5x is 90 and hex 9x is 90 and hence x is a 10 degree. x अगर 10 है तो एंगल क्या हो गया? एंगल इज
x which is 4 in 10 which is 40 degree and angle C is 5x which is 5 into 10 that is 50 degree. आता हे डिग्री मध्ये झाले की नाही आणि मग यांना रेड मध्ये कन्वर्ट करायचंय. सो इनटू इन रेडियन. 2 मिनट. ओके तो रेडियन में कन्वर्ट आप लोग करें. स्पीड फास्ट तो फटाफट. ओके जो हो गया लिख के आपने. आता रेडियन मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं तुम्हाला माहिती ते तुम्ही करा. Then we have question number 8. 8th question क्या है? Sum of two angles is 5 radian and their difference degree. Okay. Sum of two angles. Let two angles be x and y. तो x plus y equal to 5 pi radian. दोनों का सम इतना है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 डिग्री है. देखो ये तो पूरा इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पूरा इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पॉसिबल है दोनों का मेजर डालना क्योंकि एक रेडियन दिया है एक डिग्री में दिया है. तो क्या करें डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करें या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें. एक ही बार इसको डिग्री कन्वर्ट कर दो 180 करेंगे कितना होएगा 900 डिग्री है. ओके ठीक है ना. 180 अपॉन पाई अगर आप करते हो इसको तो पाई पाई कट होता है. तो कितने या वो पाई को 180 मारा तुम लोग तो 900 आ गया ये 60 आ गया. अभी दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तुम लोग 10 स्टैंडर्ड में हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो क्या करें ऐड करें. एडिंग तो 2x इक्वल्स टू 960. सो व्हाट इज x 960 डिवाइडेड बाय 2 कितना था 480. तो x इज 480 डिग्री. ओके एंड व्हाट इज y ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. पुट इन 1 तो यू विल गेट x प्लस x मतलब 480 प्लस y इज इक्वल्स टू 900. तो y कितना आएगा 900 माइनस 480. 900 माइनस 480 हाउ मच इट इज 0 2 4 420 डिग्री. y कितना है 420 डिग्री. उन्होंने कहा है डिग्री एंड रेडियन दोनों में उसको कन्वर्ट करें. तो डिग्री में तो किया हमने कन्वर्ट. तो x इन रेडियन ओके x इज इक्वल्स टू 480 डिग्री है
तो 480 इंटू पाई बाय 180 इन रेडियन। यस, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 0 कट हो जाएगा। 6 का टेबल में दोनों आता है, 6 3 जा 6, 8 जा 48, सो 8 पाई बाय 3 रेडियन, ये आ गया आपका x इन रेडियन। अभी उसी तरह y को भी करते हैं, y इज 420 डिग्री, तो 420 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, अगेन 0 कैंसल, 6 3 जा 6 7 जा, 7 पाई बाय 3 इन रेडियन, ये हो गया आपका y इन रेडियन। ठीक है, टेक डाउन दिस फास्ट। बहुत आसान सम है। यस बच्चों, हो गया आपका, लिख के राइट इट फास्ट। सो डिग्री का रेडियन, रेडियन का डिग्री, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको हिंट दूंगा, जिसमें बोला है एंगल का रेशो 3:7:8 है। रेशो दिया है 3:7:8। आप समझ सकते हो रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना है, 180 डिग्री। सो आप 3x + 7x + 8x 180 लेंगे, फिर हर एंगल का सम निकालोगे इन डिग्री एंड रेडियन बोथ। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस देन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ट्रायंगल के जो एंगल है दे आर इन एपी। ओके ओके, एपी में है 3 एंगल जब है, 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो कैसे लेते हैं? हाँ, 3 एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी में है तो हम क्या बोलते हैं, 3 angles of triangle are in AP, greatest 5 times the smallest. Okay, so let these angles be A minus D, A and A plus D, ऐसे एंगल लेंगे। तो तीनों का सम तो आप जानते हो, A minus D plus A plus D कितना है बच्चों, 180 डिग्री। D माइनस एन प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3A 180 मिलेगा, यानी A आपको मिल गया 60 डिग्री। ओके, A 60 मिला, लेकिन D फाइंड आउट करना है। उसके लिए अपने पास एक कंडीशन दिया है कि ग्रेटेस्ट का जो सम है, मतलब ग्रेटेस्ट वाला और लिस्ट वाला, इसमें रिलेशन दिया है। क्या दिया है? ग्रेटेस्ट मतलब A प्लस डी, लिस्ट मतलब A माइनस डी, छोटा और सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम द स्मॉलेस्ट, मतलब गिवन कंडीशन ये है A प्लस डी इज 5 टाइम्स A माइनस डी, कंडीशन प्रोवाइडेड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू तो 60 पता है तुम लोगों को, 60 प्लस डी, 5 टाइम्स 60 माइनस डी। क्या आप इससे D की वैल्यू निकाल पाते हो? तो यस, 5 6 30, 300 माइनस 5D, दिस इज 60 प्लस D। D को इस तरफ लीजिए तो 5 + 1 6D,
300 minus 60 that is 240. तो 240 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 40. 6 4 द 24 ना, टेबल आते कि नहीं. तो डी का वैल्यू 40 डिग्री हो गया. एंड देयरफॉर एंगल्स क्या हो गए ए माइनस डी, ए प्लस डी. ए माइनस डी मतलब ए कितना है 60, 60 माइनस 40 कितना होता है 20, फिर 60 और फिर 100. ऐसे होता है कि नहीं. तो एंगल्स आर इन डिग्री. डिग्री में ऐसे होगा, रेडियन में कैसे होगा, तो रेडियन में भी निकालने को उन्होंने कहा है. तो रेडियन मेजर्स अगर 20 डिग्री का कितना रेडियन होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इन रेडियन. तो कितना हो गया बच्चों ये पाई बाय 9 हो गया, पाई बाय 9 इन रेडियन. ये 20 डिग्री. देन 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 ये रेडियन में हो गया पाई बाय 3. यस. एंड थर्ड वन 100 डिग्री, 100 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 सो कितना हो गया 5 बाय 9. so 5 पाई बाय 9 इन रेडियन. ओके, सो टेक डाउन फास्ट. फटाफट लिखो फास्ट. ओके बच्चों, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. नाउ 11th क्वेश्चन क्या है देखें कि उन्होंने कहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के टू एडजेसेंट एंगल 40 एंड पाई बाय 3 है. फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो एडजेसेंट एंगल्स. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हो सब लोग. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं. एक्स वाई जेड समझो डब्ल्यू. तुम लोगों को पता है क्या x प्लस वाई इज 180 डिग्री होता है और z प्लस w भी 180 डिग्री होता है. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral are two adjacent angles of cyclic quadrilateral are 40 degree and pi 3. Okay, so इसको A B C D adjacent angle समझते हो ना. Y Z are adjacent angles. Okay, what we know x plus y plus z plus w is 360 degree. ठीक है, इतना तो आपको पता है. अब इसमें से दो एंगल का मेजर दिया है. समझो आपको ये 40 डिग्री दिया है, ये पाई बाय 3 रेडियन दिया है. पाई बाय 3 का मतलब क्या है बच्चों
समझो x is y is 40 degree here given ABCD XYZ 40 डिग्री दिया है और z कितना दिया है π/3 रेडियन दिया है। π/3 रेडियन मतलब π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई इन डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60, मतलब y और z आपको प्रोवाइडेड है। यस, आपको पता है x और y कितना होता है, x प्लस वाई इज 180, उसमें से अगर y दिया है तो x कितना आएगा 140 डिग्री आएगा कि नहीं। यस, इट इज 140 डिग्री, x will be 140 डिग्री। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड x मालूम है, y मालूम है, z मालूम है, w निकालना है, तो also w plus z is also 180, बट उसमें से z कितना दिया है 60 डिग्री, तो w is 180 minus 60, it is 120 डिग्री, w मिल गया। तो therefore angle A which is 40, angle B which is 60, angle C which is angle C x है ना, x कितना है 140 और एंगल D कितना है W है which is 120 डिग्री। ये सारे डिग्री में हो गए। आपको पूछा है फाइंड एंगल्स इन डिग्री, ओके, फाइंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री, तो आंसर हो गया, ओनली डिग्री में निकालने को कहा था। तो लेट अस टेक डाउन क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना, जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होते हैं, जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होते हैं और अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यस बच्चों, नाउ लास्ट क्वेश्चन का मैं हिंट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 का रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचते हैं, दैट विल सॉल्व टुमारो। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल आपको पता है 180 होता है सम, उसका एक एंगल आपको 2π/5 दिया है। कितना दिया है 2π/5, मतलब कितना डिग्री हुआ 2π/5 into 180 upon pi in डिग्री। सपोज ये एंगल ए है, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 5 6 36 टू जा 72 डिग्री। कितना हुआ ये एक एंगल 72 डिग्री, और रिमेनिंग 3 एंगल का जो रेशो है वो प्रोवाइडेड है, angle B is to angle C is to angle D is given as 2:3:4। मतलब आप समझ सकते हो ये एंगल के मेजर कितने हैं, 2x plus 3x plus 4x plus 72 and which is equals to 360, sum of 4 angles। So we know sum of 4 angles of quadrilateral is 360 degree। 72 subtract कर दीजिए, कितना होता है 7 plus 2 9, 9x is equals to 360 minus 72. How much it is? 8 carry 1, 8, 288. 9x 288, तो x कितना होगा 288 divided by 9, 9 3 the 27, 9 2 the, तो x will be 32। x कितना है 32 है, तो एंगल B कितना आएगा, B is 2x which is 2 into 32, 64 डिग्री। एंगल C कितना आएगा 3x, 3 into 32 that is 96 डिग्री। एंगल D कितना आएगा 4x, 4 into 32 128 डिग्री। अब इन्होंने क्या कहा है, डिग्री एंड रेडियन दोनों में करने को कहा है, तो इसी को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी रेडियन में दिया था। ठीक है बच्चों, तो इन रेडियन यू कैन डू एट होम। ठीक है, कर दो फटाफट, फास्ट राइट इट।
Okay, then we will continue with the same time, same lectures tomorrow also. ठीक है? तब तक के लिए take care, stay home, stay safe. Attend the next lecture, which is physics lecture. Okay? आपका next lecture physics का lecture है. Attend कर दीजिए अच्छी तरह से. So best luck.